आज के लेसन में आप ऐसे फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो आपको रोजमर्रा की डेली कॉन्वर्सेशन में काम आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का लेसन है इजी एंड शॉर्ट इंग्लिश फ्रेजेस फॉर एवरीडे कॉन्वर्सेशन। एवरीडे कॉन्वर्सेशन के लिए शॉर्ट और इजी फ्रेजेस जो आप कभी भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फ्रेज के साथ। हमारा पहला फ्रेज है ओह नेवर माइंड। ओह नेवर माइंड का मतलब होता है डू नॉट वरी अबाउट इट। इस टॉपिक को लेकर परेशान ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट दैट वॉलेट यू गेव मी। वेल नेवर माइंड, आई कैन ऑलवेज बाय यू अनदर वन। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो वॉलेट आपने दिया था वो खो बैठा। तो सामने वाला इंसान कह रहा है ओह नेवर माइंड, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक नया खरीद कर दे दूंगा। दूसरा सेंटेंस है नेवर माइंड योर मिस्टेक, इट वॉजंट सीरियस। अपनी मिस्टेक को लेकर इतना परेशान मत हो, वो इतनी बड़ी नहीं थी। सो जब भी कोई मिस्टेक हो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, आप यूज करें अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। हमारा अगला फ्रेज है कम अगेन प्लीज। इसका मतलब होता है प्लीज रिपीट वन मोर टाइम। कितनी बार ही ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान कुछ बोलता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आपको सुनाई नहीं दिया अच्छे से, तो आप बोलते हैं प्लीज कम अगेन, दोबारा से बोलिएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, कम अगेन, आई कांट बिलीव यू सेड दैट। दोबारा से बोलिएगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने वो बोला है, कि ये हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द वेटर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग एंड केप्ट रिपीटिंग कम अगेन एवरी टाइम आई नेम्ड अ डिश टू बी ऑर्डर्ड। शायद आप एक नई कंट्री में थे और उस कंट्री में वेटर को बस अंग्रेजी के 2 शब्द आते थे, कम अगेन, यानी कि दोबारा से बोलिएगा। आप डिश का नाम लेते गए और वेटर बोलता गया कम अगेन। सो जब भी आपको सामने वाले से कुछ रिपीट करवाना है आप बोल सकते हैं कम अगेन प्लीज। बढ़ते हैं अगले फ्रेज की ओर, माई अपॉलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंसियर फ्रेज है। इसका मतलब है आई एम सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, उप्स आई एम लेट फॉर द पार्टी, माई अपॉलॉजी। मैं इस पार्टी के लिए लेट हो गया, मुझे माफ करिएगा, आई एम सॉरी। अगला एग्जाम्पल है माई अपॉलॉजी, आई एम सॉरी फॉर नॉट रिमेंबरिंग योर बर्थडे। बहुत बार ऐसा होता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है साशा और मैं उनका जन्मदिन भूल जाता हूँ। मुझे नहीं याद रहता कि वो 22 दिसंबर है या 2 दिसंबर है, तो मैं हमेशा उनसे बोलता हूँ माई अपॉलॉजी, मुझे माफ करिएगा, मुझे आपका जन्मदिन नहीं याद रहा। अगले फ्रेज की ओर बढ़ते हैं, यू आर एन एंजल। ये एक बहुत ही स्वीट फ्रेज है। इसका मतलब होता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। इसका डायरेक्ट मतलब नहीं है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, लेकिन अगर आप किसी इंसान को एंजल बोलते हैं तो एंजल तभी बोलेंगे जब उस इंसान ने आपकी बहुत बड़ी मदद करी हो। ऐसी सिचुएशन में जब आप अपना थैंक्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब आप बोल सकते हैं यू आर एन एंजल। फॉर एग्जाम्पल, यू ब्रॉट मी कॉफी, यू आर एन एंजल। तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आए, वो भी मेरे बिना कहे। बाहर बहुत ठंड हो रही है एंड इट्स मॉर्निंग, ये मॉर्निंग का टाइम है, यू आर एन एंजल। अगला एग्जाम्पल है, he offered me a lift to the mall. I told him he is such an angel. मुझे मॉल जाना था और मेरे बिना कहे शायद उन्होंने मुझे मॉल तक लिफ्ट दी अपनी गाड़ी में, एंड मैंने उनसे बोला यू आर एन एंजल, कि आप एक एंजल हैं। सो जब भी आप अपना थैंक्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं यू आर एन एंजल। अगले फ्रेज की ओर बढ़ते हैं, प्लीज टू मीट यू। एक ऐसा फ्रेज है जो आप बोल सकते हैं स्पेशली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त। आप किसी पार्टी में गए और अगर आप कहते हैं प्लीज टू मीट यू, इसका मतलब है आई एम हैप्पी टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज टू मीट यू, माई नेम इज रिदान। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई और ये सच बात है, माई नेम इज रिदान। आप भी बिल्कुल ऐसे ही इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज I was pleased to meet Sarah at the New Year's party. Sarah मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं और मैं उनसे पहली बार न्यू ईयर्स की पार्टी पर मिला था। मैं उनसे मिलकर बहुत ही खुश हुआ था। I was pleased to meet Sarah. आखिर बार आप किससे मिले थे और उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई थी आपको? उस टाइम, उस सिचुएशन के लिए हम बोल सकते हैं pleased to meet you.
बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। सी यू लेटर। आई एम श्योर आपने ये फ्रेज पहले भी कभी देखा होगा। सी यू लेटर का मतलब होता है बाय, एंड स्पेशली हम इसे यूज करते हैं किसी कॉन्वर्सेशन के आखिर में, किसी कॉन्वर्सेशन के एंड में। फॉर एग्जाम्पल, ओके सी यू लेटर, या आई विल सी यू टुमारो। सो दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और क्या उनमें से एक बोल रहा है ओके सी यू लेटर। जब भी आप किसी को टाटा बाय बाय बोलते हैं तो मत बोलिए बाय, आप कह सकते हैं सी यू लेटर, आपसे बाद में मुलाकात होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव गॉट टू गो, आई हैव अ मीटिंग, सी यू लेटर। कई बार लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है कि कैसे वो टाटा बाय बाय बोलें, कैसे कॉन्वर्सेशन को एंड करें। ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हैं सी यू लेटर। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। अगला फ्रेज है सॉरी टू बॉदर यू। यहाँ पर बॉदर का मतलब होता है किसी को परेशान करना, जानकर अनजाने में। इसका मतलब है यूज्ड टू से व्हेन यू डिस्टर्ब द अदर पर्सन, यानी कि जब आप किसी और को परेशान करते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, जाने में या फिर अनजाने में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी टू बॉदर यू बट मिस्टर शर्मा इज ऑन द लाइन। इमेजिन कीजिए आप एक असिस्टेंट हैं और आप एक कॉन्फ्रेंस रूम में गए और आपके हाथ में फ़ोन है और आप अपने कॉलीग से बोल रहे हैं आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब करा, लेकिन मिस्टर शर्मा लाइन पर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। देखते हैं हमारा अगला फ्रेज। आई एम सॉरी टू बॉदर यू विद दिस न्यूज़ बट आई थिंक इट इज़ फॉर द बेस्ट। शायद आपने एक बुरी खबर दी है अपने फ्रेंड को या फिर अपने एक्वेंटेंस को, अपने जानकार को, तो आप कह रहे हैं मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपको इसके बारे में बताया, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी था, बताना बहुत इम्पॉर्टेंट था। सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर सॉरी आपको परेशान करने के लिए। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। अगला फ्रेज है इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है और बहुत ही जेंटलमैन पीपल इस फ्रेज को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है आई विल पे द बिल, मैं इस बिल को, इसकी पेमेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हे इफ यू वांट टू गेट अ कॉफी टू, इट्स ऑन मी, नो नो पुट योर क्रेडिट कार्ड अवे, इट्स ऑन मी। सो पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है दैट अगर तुम्हें कॉफी भी चाहिए तो परेशान मत हो, इट्स ऑन मी, आई विल पे द बिल। तुम मेरी सिटी में मेरे गेस्ट हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। आई विल पे द बिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डिनर वॉज 4,000 रुपीज, हियर इज माई 2,000। नो नो कीप योर मनी, इट्स ऑन मी। डिनर था 4,000 का, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया नई सिटी में, तो मैंने सोचा कि आधे पैसे मैं दूंगा, आधे पैसा मेरा फ्रेंड देगा। तो मैंने कहा ये लो मेरे 2,000 रुपये। सो फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, तुम मेरे गेस्ट हो, इट्स ऑन मी, आई विल पे द बिल। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। आर यू विद मी बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। इसका मतलब है कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। इमेजिन कीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका फ्रेंड शायद इधर उधर देख रहा है और आपको लग रहा है कि आपका फ्रेंड आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा। तब आप बोल सकते हैं आर यू विद मी राहुल। राहुल, क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आर यू विद मी क्लास, द स्कूल्स आर ओपनिंग आफ्टर 20th। सो शायद ऑनलाइन क्लास के दौरान टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात कर रही हैं और कह रही हैं क्लास आर यू विद मी, क्या आपको समझ में आया जो मैंने बोला? स्कूल्स खुल रहे हैं 20 तारीख के बाद। बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। ये एग्जाम्पल है फोन पर एक कॉन्वर्सेशन में। हेलो, द नेटवर्क इज वीक, आई विल बी ऑन लीव टुमारो, आर यू विद मी। शायद नेटवर्क वीक था तो एक एम्प्लॉय अपने बॉस से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हेलो, मुझे लगता है नेटवर्क वीक है, कल मैं छुट्टी पर होऊंगा, आर यू विद मी, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको समझ में आया जो मैंने बोला? दैट इज आर यू विद मी। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। आई एम अंडर द वेदर। इसका मतलब है टू बी अनवेल और सिक विथ फीवर। दैट मीन्स बुखार के चलते बीमार होना, उसे कहते हैं आई एम अंडर द वेदर। देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। शी वॉज अंडर द वेदर टू राइट द सेमेस्टर एंड एग्जाम। सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे एंड उनको साथ में फीवर हो चला, इसी की वजह से वो सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं लिख पाई, सेमेस्टर एंड एग्जाम्स नहीं लिख पाई। हमारा अगला एग्जाम्पल है आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर
इट्स जस्ट द सीजनल फ्लू। मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार हो चला है। आई थिंक ये इस वजह से है क्योंकि टेम्परेचर्स चेंज हो रहा है। ये था आई एम अंडर द वेदर। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। चिन अप बहुत ही स्वीट और क्यूट फ्रेज है जो आप अपनी एवरीडे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है स्माइल प्लीज। बहुत अच्छी बात है ना, हमेशा स्माइल करते रहना, इससे आप हेल्थी रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज हार्ड टू चिन अप व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। जब आपकी लाइफ में सब कुछ ही बेकार चल रहा हो तो बहुत मुश्किल होता है अपने चेहरे पर स्माइल रखना। दूसरा एग्जाम्पल है, माई मॉम ऑलवेज taught me to keep my chin up in every situation if I want to win। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया, जब भी मैं किसी सिचुएशन में जीतना चाहता हूं तो बेहतर होगा कि मैं हमेशा स्माइल करता रहूं, क्योंकि उससे मेरी पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। सो अगली बार अगर आपको किसी को बोलना हो स्माइल प्लीज, आप कह सकते हैं चिन अप। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर। अगला फ्रेज है हिट द बुक्स, और ये हमारा है आखिरी फ्रेज फॉर द सेशन। इसका मतलब है टू स्टार्ट स्टडीइंग, पढ़ाई करना चालू करना। हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर हैविंग अ टेस्ट टुमारो। कल हमारा एक टेस्ट है, सो आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स टुनाइट। सो आज रात मैं अपनी किताबें लेकर बैठूंगा, मैं पढ़ना चालू करूंगा। आई एम गोइंग टू हिट द बुक्स, पढ़ना चालू करूंगा। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, आई कांट गो आउट टुनाइट, आई नीड टू हिट द बुक्स। आज रात मैं बाहर नहीं जा सकता तुम्हारे साथ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि शायद एग्जाम्स अप्रोच हो रहे हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। दोस्तों, ये थे एडवांस्ड नाइस फ्रेजेस जो आप एवरीडे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। सिंपल एंड इजी। इन फ्रेजेस को अपनी इंग्लिश में यूज करना चालू करें और अपने आप को फ्लुएंट बनाएं। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक नए लेसन के साथ जिससे आप बनेंगे मोर फ्लुएंट, मोर कॉन्फिडेंट। तब तक सीखते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग।